पूरे हिंदुस्तान भर से आए हुए अलग अलग प्रदेशों से, हमारे प्रदेश के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रिदार रहमान अंसारी साहब, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे ज़हीर आलम साहब, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अंसारी साहब, मोमिन पठान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कबीर खां साहब, मोमिन अंसार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज रफ़ीक अहमद साहब, मोमिन अंसार सभा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष मिराजुद्दीन अंसारी साहब, मोमिन अंसार सभा के प्रांतीय मध्य अध्यक्ष शाकिर अली साहब, मोमिन अंसार सभा के पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष मनुद्दीन अंसारी साहब, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री यासिर अंसारी साहब, हमारे प्रदेश के जो मंत्री थे अब तो राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, रईस अहमद साहब, हमारे मोमिन अंसार सभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीम अंसारी साहब, राष्ट्रीय महासचिव हमारे इकराम अंसारी साहब, डॉक्टर सभा के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ कलाम साहब, मोमिन अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष इसरार एडवोकेट साहब, मोमिन कसार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद अनीस कसगर साहब और प्रदेश के महामंत्री हमारे जफ़र अहमद साहब कसगर, मोहम्मद सॉरी पर नाम जोड़ दिया है मैंने आपका। और इसी के साथ हमारे मोमिन राइन सभा के प्रदेश अध्यक्ष, मोमिन राइन सभा के हमारे अब तो प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, अध्यक्ष जी जा चुके हैं हमारे नसीम साहब, हमारे मोमिन छात्र युवा सभा के प्रदेश अध्यक्ष फ़खरुल हुदा साहब, लखीमपुर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे सलीम साहब, बहराइच के ज़िला अध्यक्ष कलीम साहब, मुजफ्फ़र अली साहब, शफ़ात अंसारी साहब, शुआब अंसारी साहब और बहुत यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, हमारे मिराज अंसारी साहब मोमिन दिव्यांग सभा के प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में ये 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन, और बात बहुत सही कही हमारे वक्ता ने कि 12वां सम्मेलन 12 तारीख 12वां महीना 2022, ये कुदरत है खुदा की, अल्लाह की, कि आज इस तरीके से ये डेट हम लोग को मिली है। और मुझे बड़ा इत्मीनान है और बड़े शुक्रगुजार हैं हम अपने अपने सब साथियों के, ज़िले के एक एक कार्यकर्ता के, पदाधिकारियों के, कि आज उनकी मेहनत और उनकी मशक्क़त से, उनकी कुर्बानियों से, तन मन धन लगाने से आज 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज ये लखनऊ के अंदर हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन इस वक्त जो हो रहा है उसमें इतने लोग जो आ गए हैं, ये मैं यकीन से दिलाना चाहता हूँ कोई दूसरा संगठन करके दिखा दे कभी भी इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि वक्त चुनाव का है, हर आदमी अपने क्षेत्रों में डटा हुआ है, बहुत सारे लोग अपने क्षेत्रों में टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मोमिन साहब सभा के पदाधिकारी ना मालूम कितने अलग अलग पार्टियों में टिकट के लिए और लोगों की कोशिश कराने में लगे हुए हैं। और ऐसे में भी चुनाव लड़ने वाले लोग, हमारे जो पदाधिकारी बड़े बड़े पदों पे हैं, जो पहले रह चुके हैं, सभासद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं या बड़े पदों पे हैं, उसके बाद जो यहाँ पर है, ये उनकी कुर्बानी की बात है। ये मोमिन अंसार सभा से उनकी मोहब्बत, उनकी खिदमत, उनका लगाव की बात है कि आज ये सम्मेलन इतने आबोताब से इतना कामयाब हुआ है। मोमिन अंसार सभा के हमारे साहित्य सभा के रहमत लखनवी साहब, जिन्होंने मोमिन अंसार सभा का तराना लिखा, और इसको पढ़ने वाले मोमिन साहित्य सभा के फ़हीम फ़ाकिर साहब, जिन्होंने इस अंदाज में सब तराने को पढ़ा, जब जब भी कोई सुनता है कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसकी गूंज जाती है, लोग दिल छू लेता है और हर आदमी लब्बैक कहता है कि मोमिन साहब सभा के कार्यक्रम में जाना है। साथियों, यकीन जानिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त कह रही हैं कि अगर कोई संगठन हिंदुस्तान में है तो वो मोमिन अंसार सभा है, क्योंकि मोमिन अंसार सभा के लोग जो करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में हैं, वो कहीं भी रहते हैं, भले ही वो उस टाइम ना दिख रहे हो एक साथ भीड़ में, लेकिन उनके एक आह्वान पे बहुत कुछ बदलाव हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार हमारे कुछ पदाधिकारी ये जो कहते हैं पहचाना नहीं, जाना नहीं, असल में ये उनकी कमी खुद की होती है कि वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं और उसके बाद वो समाज पे थोपना चाहते हैं। वो पदाधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। शाकिर अली साहब हमारे जब आते हैं लखीमपुर से, एक बस लेके आते हैं, हमारे मोमिन साहब सभा के प्रदेश जब भी सम्मेलन हुए, राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, तो
तो मैं जानता हूँ कि चुनाव के वक्त नहीं होता है तो गाड़ियाँ भर भर के लोग लाते हैं। और मैं इसी सम्मेलन की बताना चाहता हूँ कि 2014 की और 2013 के सम्मेलन में और जो यहाँ की जो LIA रिपोर्ट लगी है तो 10-10 हज़ार के लोग उसमें शामिल हुए हैं। यहाँ की रिपोर्टें हैं, ये वहाँ के इतिहास में गवाह है, यहाँ पर जो लिखी भी जो चाहे देख सकता है। ये उस जमाने की है, ये 2012 और 13 और 14 की बात कर रहा हूँ। अब चल रहा है 2022। हम ये कह सकते हैं 8 से 10 सालों में एक इनकलाब बर्पा हो गया पसमानदा मुसलमानों में। मोमिन साहब सभा के नाम से एक इनकलाब बर्पा हो गया है, लेकिन उसके अंदर हमारे न्यू की जो पिलर हैं हमारे, चाहे वो पिलर हमारे जो इतने भी हमने अपने प्रकोष्ठ बताए हैं या हमारे सारे जिला अध्यक्ष हैं या जितने मंच पे बैठे हुए लोग हैं, ये सब उनकी मेहनतों से आज उनकी मशक्क़तों से ये साबित हो सका है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पदाधिकारी ने सारी राजनीतिक पार्टियों को इन्विटेशन इस सम्मेलन का भी दिया था और उन राजनीतिक पार्टियों के लोगों का, बड़े अध्यक्षों का फोन भी आया था कि अध्यक्ष जी सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके मोमिन अंसार सभा में हर राजनीतिक पार्टी उससे साथ जुड़ना चाहती है, उसको साथ लेके आगे चलना चाहती है। तो ये इसलिए क्योंकि आपकी मेहनत थी, कुर्बानियां हैं। आज ये 12 साल 13 साल की कुर्बानियों के बाद, जिसको हम कहते हैं कि लोग 300 साल मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे मोमिन साहब सभा जहाँ पहुँची है, लोग नहीं पहुँच पाते हैं। उसके पीछे एक ही वजह है कि ईमानदारी से मुखलिस होकर सबने काम किया है, तो हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ लखनऊ में सम्मेलन नहीं किए हैं, हमने दिल्ली में भी सम्मेलन किए हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी सम्मेलन किए हैं हमने, जहाँ पे हिंदुस्तान की तमाम शख्सियतें शामिल हुई हैं। और मैंने वहाँ पर भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के गिरीश ज्वाल को हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ने कहा कि वो आना चाहते हैं, तो मैंने उनको भी दावत दी है कि आप आइए, क्योंकि जब हमारे बीच में तालमेल होगा, जब हमारे बीच में दूरी खत्म होगी, आप मेरी परेशानियां समझेंगे, आप जब समझेंगे तो उसके साथ आप जो मेरी बात सुनेंगे। तो वैसा ही हुआ जब वो हमारे 2017 के सम्मेलन दिल्ली में जब हुआ, उस सम्मेलन में उन्होंने जब पूरी बात सुनी, 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बैठे रहे, तो उसके बाद कहा कि हर बात मोमिन अंसार सभा की जायज़ है। जिनको हम समझते हैं कि वो मुखालफत करेंगे, जब कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है तो जब लोग कोई सुनते हैं तो कहते हैं वाकई मोमिन अंसार सभा के लोग, वाकई इनकी बात तो हक है, जायज़ है, इनको तो बहुत पहले दे देना चाहिए थी। फर्क यह है कि मोमिन अंसार सभा में तमाम लोग अलग अलग पार्टियों में रहते हुए भी कभी उन्होंने मोमिन अंसार सभा की आन बान शान से उन्होंने कभी सौदा नहीं किया किसी राजनीतिक पार्टी से। वो किसी राजनीतिक पार्टी में तो है, लेकिन जहां पे मोमिन अंसार सभा की और प्रकोष्ठों की और समाज की और पसमानदा की बात आती है, वो वहां पर कभी भी समझौता नहीं करते हैं। इस बात का फख्र मुझको है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोमिन अंसार सभा, मेरे इतने अकरम अंसारी, इतने मेरे 7 लाखों की तादाद में आज हिंदुस्तान में है कि अब मोमिन अंसार सभा को कोई नुकसान इंशाअल्लाह होने वाला नहीं है। अकरम अंसारी जिंदाबाद, अकरम अंसारी जिंदाबाद, मोमिन अंसार सभा जिंदाबाद। साथियों, इस 12वें सम्मेलन में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है, हमारे साथ इस मंच पे बुजुर्ग हस्तियाँ भी हैं जिन्होंने बहुत ज़माने में बहुत तजुर्बे देखे हैं, बहुत तजुर्बे देखे हैं। उन लोगों ने भी अपना तन मन और धन इस मोमिन अंसार सभा में लगाए, अपने तजुर्बे लगाए हैं साथियों। तो उन तजुर्बों की बिना पे और सबके साथ की बिना पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हों चाहे ना हों आने वाले वक्त में, लेकिन मोमिन अंसार सभा इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगी, हमारी पीढ़ियाँ उसको चलाने का काम करेंगी। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि जब वक्त आता है कि जब चुनाव आते हैं तो हमारे लोग, अभी तक ये था कि जब भी किसी पार्टी में रहते हैं, हमारा पदाधिकारी बहुत मेहनत कश है, बहुत मजबूत है, उसके पास वोट बहुत हैं, लेकिन जब टिकट की बात होती है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, तो वो कहा जाता है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। 2.5 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों को कहने से वोट जब होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ है खाली। सिर्फ अंसारी समाज की बात कर रहा हूँ, अगर सारे पसमानदा को जोड़ दीजिए तो कितनी बड़ी तादाद है, आप सोच सकते हैं। तो जब ये सब मोमिन अंसार सभा के साथ एक अम्ब्रेला के तहत आ गए, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि आखिर हम लोग ये इतना बड़ा सैलाब ले जाके क्या करेंगे, कहाँ क्या ले जाएं, क्या करेंगे। जिस भी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं, उस राजनीतिक पार्टी में वहाँ पे जाके बात अगर होती है तो वो भी अपने मुफाद की होती है वहाँ पर। जैसे अभी बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने ये कहा है कि हम इलायची की तरह खाली इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, खुशबू लेके बाकी हटा दिया जाता है उनको।
तो साथियों, जब इस बात को देखा तो हमने सभी पूरे हिंदुस्तान के अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों से मशवरा किया था मैंने कि हम लोग को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो सबकी एक आवाज आई थी, अध्यक्ष जी, मोमिन अंसार सभा के अंदर इस संगठन के साथ अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी होना चाहिए। हम लोग किसी पर कैद नहीं लगाएंगे कि मोमिन साहब सभा का आदमी हमारा राजनीतिक पार्टी, हमारी मोमिन साहब सभा की राजनीतिक पार्टी जो बनाई हुई है राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी, उसमें रहे। लेकिन जब भी हमारे मोमिन अंसार सभा के किसी भी पदाधिकारी को कोई राजनीतिक पार्टी जिसमें है वो उसकी मेहनत के बाद अगर टिकट ना दे तो उसको हम लोग अपने कार से अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव लड़ा के हम उसको वोट भी देंगे और उसको टिकट भी देने का काम करेंगे। साथियों, इसी बिना पर 2019 में राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का कायम हुआ है। लेकिन आज भी मोमिन अंसार सभा के मंच पर सभी राजनीतिक पार्टी के लोग रहते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। और खासकर मेरे सारे प्रदेश अध्यक्ष भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, कभी हमने उस पर दबाव नहीं दिया है कि किसी राजनीतिक पार्टी में, बल्कि हमने ये कहा है कि मोमिन अंसार सभा का पदाधिकारी जिस भी राजनीतिक पार्टी में हो वहां पर उसको इतनी ताकत दो कि अपनी पार्टी में चमके। लेकिन साथ में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी चुनाव आए, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, साथियों चाहे प्रधानी के चुनाव हो, उस वक्त हमें देखना चाहिए कि मोमिन अंसार सभा का अगर सिपाही लड़ रहा है, चाहे फिर वो किसी पार्टी से लड़ रहा हो, सबको दरकिनारे करके उस मोमिन अंसार सभा के पदाधिकारी को एक तरफा वोट देकर लाखों वोटों से जिताने का काम करना चाहिए। उसके पीछे भी वजह है, जब मोमिन अंसार सभा का पदाधिकारी जीत के जाता है तो जाने के बाद वो, क्योंकि कैडर का होगा, वो उसको दर्द मालूम है कौम और मिल्लत का, उसको परेशानी पसमानदगी की मालूम है। जब वो जाएगा तो जाने के बाद वो देश के लिए भी काम करेगा, जिस राजनीतिक पार्टी में होगा उसके लिए भी काम करेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी कलम उठाएगा तो अपनी कौम, मिल्लत और पसमानदा समाज के खिलाफ काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए ज़रूर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। इसलिए हर पदाधिकारी को इसी हिम्मत और कुव्वत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ख़ास करके आज अब की पहली बार एक काम और हुआ कि हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो हर 3 महीने पे होती है, अब की हमारे मिराज अंसारी साहब ने उसको मेरठ में अपने के काम के उसकी कार्यकारिणी की बैठक कराई थी और सारे प्रदेश के लोग वहाँ पहुँचे थे। इसके लिए मैं इसके बाद की उनको मुबारकबाद देता हूँ। रईस अंसारी साहब को हमने राष्ट्रीय सचिव इसलिए बनाया है कि रईस अहमद अंसारी साहब ने तन और मन और धन के साथ एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता से राब्ता कायम रखा है। जो आदमी हमसे बात नहीं करके कह सकता है वो रईस अहमद से फ़ोन करके अपनी बात कहता है। इस बात का फख्र है। इसी बिना पर हमने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि मैं जानता हूँ कि जब संगठन के हमारे बहुत सारे नेता जब लोगों का हाल चाल सुनेंगे, उनकी बात रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो संगठन को कोई भी नुकसान पहुँचाने का काम नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त में ऐसे ही नेताओं को बाग दौड़ मिलने वाली है। हमें ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, हमें अपना फैलाव करना है। हम ये जानते हैं कि जब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने साथी को आगे बढ़ाएंगे। जब मेरा साथी आगे बढ़ जाएगा तो हम तो अपने आप बढ़ जाएंगे। जब हमारा प्रदेश का, राज्य का और देश का जब हमारा पदाधिकारी आगे बढ़ेगा तो अकरम अंसारी आगे बढ़ जाएंगे। हमें इस पैटर्न पे काम करना चाहिए। हम हर जिले, हर नगर के, हर कस्बे के, हर प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि अपने साथ वालों को आगे बढ़ाओ, ताकत दो। अगर काम कर सकता हो तो उसको आगे बढ़ा दो, उसको बढ़ाओ। जब वो बढ़ाएगा, तुम बढ़ोगे तो मोमिन साहब सभा बढ़ जाएगी। साथियों, इसी पैटर्न पे काम करना है। और मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, उनके अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर खाली 300-400 मेंबर भी बना नहीं सके। हम बैठे तो मैं जानता हूं कि अपने घर के खाली 400-500 हम जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आदमी मेंबर बना लेंगे, जहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी हो। मोमिन अंसार सभा का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके लिए हमारे सारे जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों को इस पर काम करना चाहिए। अपने लोगों से बुला कर उसको सब्सक्राइब कराना चाहिए। प्रॉपर हर महीने मीटिंग करना चाहिए जिम्मेदारी के साथ, और मीटिंग करने के बाद उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऑल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना चाहिए। हम मीटिंगें करते हैं, आप हिम्मत से बचिए, जब आप मीटिंग करते हैं तो आप वहाँ पे उसको भेजते हैं तो हम लोग को तकलीफ नहीं होती है, खुशी होती है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी काम कर रहा है। और जो आप काम करते हैं
तो वो देश की और प्रदेश की सरकारें सुनती है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने परसों जुमे के दिन मोमिन कसगर सभा का जो है गठन किया था। उसके प्रदेश अध्यक्ष अनीस साहब को और जफ़र कसगर साहब को मैंने जो है उसका हमने प्रदेश महामंत्री बनाया और बहुत से कसगर समाज के लोगों को मैंने पदाधिकारी जब जिम्मेदारियां दी तो अगले ही दिन हमारे पास मुख्यमंत्री कार्यालय से उसकी संज्ञान ले लिया गया कि आप क्या कसगर समाज के लोग कौन होते हैं जिनका आपने ये मनोनयन किया है। तो मैंने उनको सब पूरा बताया। तो वो बिरादरियां जिनका उत्पीड़न किया जाता है जाति के नाम पे, जाति प्रमाण पत्र के नाम पर, जिनको सरकारी योजनाएं न देने का काम किया जाता है, जब मोमिन साध सभा के बैनर तले जब ये आवाज़ उठती है तो सिर्फ कसगर समाज की आवाज़ नहीं उठती है। वो जब कसगर समाज के लिए आवाज़ उठती है तो पूरा पसमानदा समाज की तरफ से उसकी आवाज़ उठती है। उसके लिए कहा जाता है कौम मिल्लत की बात होती है। यहाँ पे देश में काम करने वाले सिर्फ मोमिन अंसार सभा के अंदर सिर्फ पसमानदा ही नहीं, अशराफ तबके की जो भी जातियां हैं उसके अच्छे दिल रखने वाले काम करने वाले भी साथ काम कर रहे हैं। उसकी मिसाल मोमिन पठान सभा के बहुत सारे पदाधिकारी उनमें से कबीर खान साहब भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं कहता हूं कि मोमिन साध सभा के जो भी लायन पे और उसके ऊपर जो भी एतकाद रखता है वो हमारे साथ रह सकता है, चाहे वो सैयद हो चाहे वो पठान हो। अगर हुजूर पाक के आखिर खुतबे पे उसको है कि हम हसब नसब की बिना पर, तकवे की बिना पर उसको जानेंगे तो उसकी बिना पर अगर जो भी लोग आना चाहते हैं, इस मिशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उनका भी इस्तकबाल है। साथियों, टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये 2022 का जो ये चुनाव है निकाय का, इसमें ताकत लगा दी गई एकजुटता के साथ। जहां कहीं भी हमारे लोग चुनाव लड़ें उनको एक तरफा होकर जिताने का काम करना है। अब की बड़ी तादाद में हमें नगर निकाय के अंदर अपने लोगों को भेजना है। इसी के साथ आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह प्रदेश अध्यक्ष हमारे पूर्वांचल के मेहरुद्दीन अंसारी साहब, उनका इस्तेमाल रह गया है। एक शॉल लाइए, हाथ में तो कहाँ मेहरुद्दीन साहब?